नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि के एक बहुत अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। कैसे खेती बदल रही है और इससे ग्रामीण भारत कैसे सशक्त हो सकता है। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ खास हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, कृषि परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण। और देखिए, दस्तावेज एक बड़ी चुनौती सामने रखता है। सोचिए, भारत की लगभग 45% वर्कफोर्स यानी काम करने वाली आबादी खेती में लगी है, लेकिन देश की जीडीपी में उनका योगदान सिर्फ 18% के आसपास है। ये कितना बड़ा गैप है। तो ये स्रोत बताता है कि कैसे स्थिति को बदला जाए, कैसे हम निर्वाह खेती मतलब सिर्फ गुजारा करने वाली खेती से एक बड़े उद्यम की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज असल में साधन सत्य वेलफेयर ट्रस्ट यानी SSWT, जो एक NGO है, उसके विजन को बताता है। उनका जोर है औद्योगिक, जैविक और समावेशी खेती पर। लक्ष्य सिर्फ पेट पालना नहीं है, लक्ष्य है किसानों को असल में सशक्त उद्यमी बनाना। अच्छा, तो ये सिर्फ खेती के तरीके बदलने की बात नहीं, ये तो पूरी मानसिकता बदलने जैसा है। जमीन पर ये कैसे हो रहा है, मतलब पहला कदम क्या है? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें संगठित करना। और यहीं पर किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs की भूमिका आती है। FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जी हाँ, ये किसानों के अपने समूह होते हैं जिन्हें एक कानूनी पहचान मिलती है। इससे उन्हें मिलती है सामूहिक ताकत। वो मिलकर मोलभाव कर सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं और बड़े बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं। अकेले किसान के लिए ये सब करना मुश्किल होता है। तो ये FPO एक तरह से छोटे किसानों के लिए कॉर्पोरेट जैसा ढांचा हो गया। उन्हें वो ताकत देता है जो अकेले शायद ना मिले। बिल्कुल सही समझा आपने। और SSWT जो है वो अखिल भारतीय NGO कल्याण संघ और इंडियन चेंबर ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो किसानों को, स्वयं सहायता समूहों को, यहाँ तक कि जमीन मालिकों को भी इन FPOs के तहत लाने में मदद करते हैं। फिर वो उनकी क्षमता बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फंड्स जुटाने में मदद करते हैं, कानूनी चीजें समझाते हैं और हाँ, उनकी जमीन, मेहनत, उपज सबको एक साथ लाते हैं। इससे उन्हें नई मशीनें, नई तकनीकें, इन सब तक पहुंच भी आसान हो जाती है। ओके, तो संगठन बन गया, ताकत मिल गई, लेकिन दस्तावेज में फसल चुनने पर भी जोर है ना? कुछ अलग तरीके की खेती की बात हो रही है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत कहता है कि हमें गेहूं और चावल की पारंपरिक खेती से थोड़ा आगे देखना होगा। जोर दिया जा रहा है जैविक खेती पर और पोषक अनाज पर। दस्तावेज में इन्हें श्री अन्न कहा गया है। श्री अन्न? हाँ, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार और दालें भी। अच्छा, इनके क्या फायदे हैं? क्यों इन पर इतना जोर? देखिए, कई फायदे हैं। एक तो अक्सर प्रति एकड़ आमदनी ज्यादा होती है इनसे। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये फसलें जलवायु परिवर्तन को बेहतर झेल सकती हैं। इन्हें पानी भी कम चाहिए होता है। और तीसरा, दुनिया भर में ऐसे हेल्दी ऑर्गेनिक पोषक अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो ये बदलाव न सिर्फ किसान की जेब भरेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है। सही बात है, मतलब कम लागत, ज्यादा मुनाफा और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। लेकिन सिर्फ उगा लेना ही तो काफी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सही दाम पर बेचना, वो असली चुनौती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर बात आती है मूल्य संवर्धन की, यानी वैल्यू एडिशन की। दस्तावेज साफ कहता है कि कच्चे माल को प्रोसेस करना जरूरी है, उसे ब्रांडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलना होगा और ये काम ग्रामीण स्तर पर ही हो। इसके लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs और खादी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है। तो ये कैसे होगा? क्या इसमें सरकारी योजनाएं भी मदद करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोशिशें जो हैं वो PMAGP जैसी योजनाओं से जुड़ी हैं, जो नया बिजनेस शुरू करने में मदद करती हैं। फिर SFURT योजना है, जो पारंपरिक उद्योगों को नया जीवन देती है। और KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग का काम तो है ही। इसमें हर चीज पर ध्यान है, अच्छी इको फ्रेंडली पैकेजिंग से लेकर UDM रजिस्ट्रेशन तक, ताकि गांव का उत्पादक भी एक प्रॉपर उद्यमी बन सके। और तकनीक? आजकल तो हर जगह टेक का बोलबाला है। खेती में इसकी क्या भूमिका है? तकनीक तो समझिए इस पूरी कड़ी का एक अहम हिस्सा है।
SSWT क्या कर रहा है, वो कृषि इनक्यूबेटरों और कृषि विज्ञान केंद्रों KVKs के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसके जरिए किसानों तक नई नई तकनीकें पहुंच रही हैं, जैसे स्मार्ट सिंचाई जिससे पानी बचता है, मोबाइल से ही मिट्टी की सेहत जांचना, खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन भी, वाह। हाँ, और फसल कटाई के बाद नुकसान कैसे कम हो, उसके नए तरीके। आइडिया ये है कि ग्रामीण भारत को दान या सब्सिडी नहीं, बल्कि स्मार्ट सस्टेनेबल समाधान मिले। ये बहुत जरूरी नजरिया है, दान नहीं समाधान। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। माल तैयार है, वैल्यू एडिशन हो गया, तकनीक भी आ गई, पर ये सब बिकेगा कहाँ? बाजार कैसे मिलेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है अक्सर, और दस्तावेज इसे अपना मुख्य मिशन मानता है, FPOs को सीधे बाजारों से जोड़ना। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जहां किसान अपना माल लिस्ट कर सके। बड़े खरीदार जैसे कंपनियां हैं, होटल्स हैं, उनसे सीधे संपर्क साधा जा रहा है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत भी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे इन FPOs से खरीदारी करें। कोशिश यही है कि किसान को सही दाम मिले, बिचौलिए कम हों। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज खेती को सिर्फ गुजारे का साधन ना मानकर एक महत्वाकांक्षी कारोबार बनाने का पूरा रोड मैप देता है। ये ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है, जो इनोवेशन और उद्यमिता पर टिका है, ना कि सिर्फ मदद पर। बिल्कुल, इसका सार यही है, खेती को महत्वाकांक्षी बनाना है, उद्यमिता को समावेशी बनाना है और ग्रामीण भारत को अजेय बनाना है। जैसा कि स्रोत के आखिर में कहा गया है, जय हिंद, जय किसान। इस सारी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में उठता है। ये विजन बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पूरे भारत में कामयाब बनाने के लिए तकनीक और बाजार पहुंच के अलावा और किन गहरे सामाजिक या शायद सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत पड़ सकती है, ताकि किसान और पूरा ग्रामीण समाज इस बदलाव को पूरी तरह अपना सके? ये वाकई सोचने वाली बात है।